अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान। महा टीटी मॉडल पेपर सेकंड के पार्ट 2 में सभी का इस्तकबाल है। आज हम पार्ट 2 में सब्जेक्ट CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो मॉडल पेपर के अंदर तैयार शुदा है। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पेपर सेकंड देने वाले सभी तलबा व तालिबात, मौलमीन व मौलमात तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं पेपर सेकंड पार्ट 2 के CDP के चंद सवालात, 30 क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पेपर सेकंड का पहले सवाल 61 में, ये वो सवाल है जो गुज़िश्ता वीडियोस में भी आया था और इसके मुतालिक कई जवाबात कमेंट बॉक्स में भी हमें आए थे। इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालात में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना किस तरीके से मुफीद साबित होता है। ऑप्शन 1 ज़ाती मुशाहिदा, ऑप्शन 2 जायज़े का तरीक़ा, ऑप्शन 3 तजुर्बाती तरीक़ा, ऑप्शन 4 तरीक़े बयान ज़िंदगी। याद रखिए कि जब भी बड़े ग्रोह का मुताला आता है सवालात में तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जवाब और सही जवाब जायज़े का तरीक़ा ही है। अक्सर बाज़ दफ़ा कन्फ्यूज़न का शिकार भी हो सकते हैं या फिर गुज़िश्ता वीडियो में हो सकता है कुछ टेक्निकल वजह से वो ऑप्शन आगे पीछे हो गए हों, लेकिन सही जवाब जायज़े का तरीक़ा ही है। जब भी किसी बड़े ग्रोह का मखसूस बर्ताव का मुताला करने के लिए कोई तरीक़ा पूछता है तो जायज़े का तरीक़ा ही उसका जवाब रहेगा। आइए, इसलिए सवाल नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। सवाल नंबर 2 62 है, चमड़े के बेजान पत्ते को हम अंधेरे में सांप समझकर घबराते हैं, ये डैश की मिसाल है। ऑप्शन 1 तकमीला, ऑप्शन 2 ज़हनी मश्क, ऑप्शन 3 इल्तिबास फ़रेब नज़र, ऑप्शन 4 वहम या इदराक। सवाल नंबर 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, इल्तिबास फ़रेब नज़र। सवाल नंबर 63 है, शायर, मुसन्निफ़, फ़नकार और फिल्म में पाया जाने वाला तक़य्युल डैश किस्म का तक़य्युल है। ऑप्शन 1 तक़लीदी, 2 तख्लीक़ी, 3 तजुर्बाती, 4 तामीरी। सवाल नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। जब भी शायर, फ़नकार या किसी भी किसी भी इनमें से मिसालों में से जब भी तख़य्युल पूछा जाए तो वो तख्लीक़ी तख़य्युल कहा जाएगा, क्योंकि वो क्रिएटिव ख़यालात के हामिल होते हैं। सवाल नंबर 64 है, फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल होती है और मसले के हल निकल आते हैं। इस तरह का ख़याल ज़ाहिर करने वाला कौन था। ऑप्शन 1 ऑसवेल, 2 लेवन, 3 पालो, 4 कोहलर। सवाल नंबर 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। सवाल नंबर 65 है, ज़ैल में से तवज्जो की सही तारीफ़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 माजी के वाक़यात को हूबहू बयान करना, 2 किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश, ऑप्शन 3 किसी लफ्ज़ को सुनने के बाद इसे सही तरह से नक़ल करना, ऑप्शन 4 क्लासरूम में दिया गया घर काम मुनासिब तरीके से करना। सवाल नंबर 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश तवज्जो कहलाती है, ये तवज्जो की तारीफ़ भी है। सवाल नंबर 66 है, साइकिल चलाते वक्त तवाज़ुन करना सीख जाए तो इसका फ़ायदा स्कूटर मोटरसाइकिल सीखने में भी होता है। ये ज़ैल में से किस आमोज़िश की मिसाल है। ऑप्शन 1 मुस्बत, 2 मनफी, 3 तजुर्बाती महारत, 4 फ़नकाराना महारत। इस तरह के सवालात आपको बार बार देखने को मिलेंगे गुज़िश्ता साबिक़ा सवाल पेपर्स में भी। सही जवाब सवाल नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 1 है, मुस्बत। जब भी कोई आमोज़िश दूसरी आमोज़िश में मददगार साबित होती है, इस तरह की आमोज़िश मुस्बत आमोज़िश कहलाती है, और अगर वो दूसरी आमोज़िश में नुकसान पहुंचाती है तो वो मनफी, और वो ऐसी आमोज़िश जिससे फ़ायदा भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता, उसे सिफ़र आमोज़िश कहते हैं। सवाल नंबर 67 है, फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महू हो जाता है कि इसे जगह और वक्त का ख्याल नहीं रहता, ये किस तरह की तवज्जो की मिसाल है। ऑप्शन 1 इरादी, 2 गैर इरादी, 3 मुस्तग़रक़, ऑप्शन 4 मामूल के मुताबिक। इस सवाल को भी हमने गुज़िश्ता पेपर्स के सवालों में देखा था। सवाल नंबर 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, मामूल के मुताबिक।
सवाल नंबर 68 है, इल्म नफ्सियात का सबसे कदीम या पुराना तरीक़ा डैश है। जब इल्म नफ्सियात को शऊर व आगही का मुताला किया जाता था तब यही वाहिद तरीक़ा था जिसके ज़रिए मुशाहिदा किया जाता था। ऑप्शन 1 तरीक़े इस्तफ़ाम, 2 मुशाहिदे नफ्स का तरीक़ा, ऑप्शन 3 तरीक़े हिकायत बयानी, ऑप्शन 4 तक़ाबुली तरीक़ा। सवाल नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, मुशाहिदा नफ्स। ये सबसे कदीम या पुराना तरीक़ा है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 69। माहिर नफ्सियात लॉरेंस कोलबर्ग का ताल्लुक़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से था। उन्होंने इब्तदाई बचपन से होने वाली डैश का नज़रिया पेश किया। ऑप्शन 1 दरियाफ्ती आमोजिश, ऑप्शन 2 अखलाक़ी बसीरत का इर्तिक़ा, ऑप्शन 3 हिस्सी हरकाती तजुर्बात, ऑप्शन 4 इदराकी नशोनुमा। सवाल नंबर 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, अखलाक़ी बसीरत का इर्तिक़ा। सवाल नंबर 70 है, जैन पैजे के मुताबिक आमोजिश और नशोनुमा किसी भी फ़र्द की डैश और इसके माहौलियाती तजुर्बात के माबैन होने वाले रद्द अमल का असल नतीजा है। ऑप्शन 1 ज़हनी साख्त, 2 जिस्मानी साख्त, 3 फितरी साख्त, ऑप्शन 4 गैर फितरी साख्त। सवाल नंबर 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ज़हनी साख्त है। आइए सवाल नंबर 71 को देखते हैं। अखलाक़ी नशोनुमा किसी भी फ़र्द की कुदरती मीरास नहीं होती, बल्कि ये इसे कहाँ से हासिल होती है। ऑप्शन 1 वालिदैन, 2 उस्ताद, 3 माहौल, 4 जमात। सवाल नंबर 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 माहौल है। अखलाक़ी मीरास माहौल से हासिल होती है। सवाल नंबर 72 है, नौबालिगान में नाउमीदी, गमगीन जारहियत, तन्हाई, इज़्तिराबी कैफियत, एहसास जुर्म और नाअहली किसकी अलामतें हैं। ऑप्शन 1 अफसरदगी, 2 दबाव, 3 शनाख्त, ऑप्शन 4 खुद तस्वीरियत। सवाल नंबर 72 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 अफसरदगी है। सवाल नंबर 73 है, तारीख़ी तरीक़ा या तरीक़े बयान ज़िंदगी को डैश भी कहा जाता है। इस तरीक़े को माहिर नफ्सियात, असातिज़ा और रहनुमाई करने वाले इदारे और हिफ़्ज़ान सेहत के इदारे इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा तरीक़ा है। ऑप्शन 1 तिब्बी तरीक़ा, 2 तशख़ीसी तरीक़ा, 3 तजुर्बाती तरीक़ा, 4 तक़ाबुली तरीक़ा। सवाल नंबर 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 तिब्बी तरीक़ा है। सवाल नंबर 74 है, इंसानी नशोनुमा अपने समाजी माहौल से मेल जोल का नतीजा होती है। पैदाइश से ही समाजी नशोनुमा बच्चों को मखसूस किस्म के नफ्सियाती समाजी दबाव या तनाज़े में मुब्तला करती है। एरिक्सन के इस नुक्ते को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 एतमाद या बदगुमानी, 2 संजीदगी या बेचैनी, 3 तहफ़्फ़ुज़ या प्यार, 4 बहरान या तनाज़ा। सवाल नंबर 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बहरान या तनाज़ा है। सवाल नंबर 75 है, शख्सियत की नशोनुमा में माहौल को ख़ास अहमियत है। माहिरीन कहते हैं कि पैदाइश के बाद बच्चे को डैश रखकर मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें गांधी, नेहरू, लेनिन या लिंकन बना सकते हैं। ऑप्शन 1 अच्छे स्कूल, 2 अच्छे घर, 3 अच्छे शहर, 4 अच्छे माहौल। सवाल नंबर 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 अच्छे माहौल हैं। सवाल नंबर 76 है, ये फ़र्द की पैदाइशी क़ुव्वत है, इसकी तमाम ज़हनी सलाहियतों का मखलूत हिस्सा है और ये तमाम अफराद में यकसा नहीं होती। कौन। ऑप्शन 1 तवारिस, 2 ज़हानत, 3 शख्सियत, 4 सोच। सवाल नंबर 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है ज़हानत, सबकी अलग अलग होती है। सवाल नंबर 77 है, ज़ाती ज़हानत की तसव्वुर को बढ़ावा देकर डेनियल गोलमन ने डैश के तसव्वुरात को पेश किया। ऑप्शन 1 जज्बाती ज़हानत, 2 कुदरती ज़हानत, 3 रूहानी ज़हानत, 4 इनफरादी ज़हानत। सवाल नंबर 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 जज्बाती ज़हानत है। सवाल नंबर 78 है, झैल में से किस किस्म के बच्चे लगातार काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और ये आला ज़हानत के मालिक होते हैं। इन्हें रुझान की जांच एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए बआसानी परख सकते हैं। ऑप्शन 1 सुस्त ज़हीन, 2 औसत ज़हीन, 3 फ़तीन, 4 1 2 3 सभी। सवाल नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 फ़तीन। सवाल नंबर 79 है, स्किनर के मुताबिक डैश सलाहियत रखने वाला शख्स नए मुशाहिदात, नए नताइज, नई पेशन गोयाँ और नए पहलुओं को आश्कार करता है या दरियाफ़्त करता है। ऑप्शन 1 ज़हनी सलाहियत, 2 जिस्मानी सलाहियत, 3 तख्लीक़ी सलाहियत, 4 फितरी सलाहियत। सही जवाब है 79 का ऑप्शन नंबर 3
تخلیقی صلاحیت۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ سوال نمبر 80 ہے، وہ بنیادی عمل جس کے ذریعے باہری مہیج کے متعلق پیغام اعصاب کے ذریعے دماغ کو پہنچایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ادراک، 2 متخیلہ، 3 احساس، 4 تخیل۔ سوال نمبر 80 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 احساس ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، جانداروں کی علامتیں۔ یہ جز سکھاتے وقت ابتدا میں معلم نے اطراف میں پائے جانے والے جانداروں کی معلومات اخذ کی۔ یہاں پر معلم نے کون سے تدریسی گر کا استعمال کیا؟ آپشن 1 مقرون سے مجرد کی طرف، آپشن 2 معلوم سے نامعلوم کی طرف، 3 آسان سے مشکل کی طرف، 4 خاص سے عام کی طرف۔ سوال نمبر 81 کے صحیح جواب آپشن نمبر 2 معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ سوال نمبر 82 ہے، درج ذیل میں سے بیانیہ لیکچر طریقے سے کون سا بیان غلط ہے؟ آپشن 1 توجہ مرکوز ہوتی ہے، 2 کم وقت میں زیادہ تدریس کر سکتے ہیں، 3 اصول قانون اور مشکل مضامین کی ترتیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپشن 4 نایاب معلومات بآسانی دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 82 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ہے، نایاب معلومات بآسانی دی جا سکتی ہے لیکچر میتھڈ کے ذریعے، بیانیہ طریقے کے ذریعے۔ یہ بیان غلط ہے۔ سوال نمبر 83 ہے، غیر معمولی ذہانت کے لوگوں کا آئی کیو عام طور پر سے کتنا ہوتا ہے؟ آپشن 1 140، 2 120، 3 130، 4 170۔ سوال نمبر 83 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہے، 120۔ سوال نمبر 84 ہے، یہ ایک کلینکل سائیکالوجی کی شاخ ہے جس میں ذہنی امراض کی نوعیت اور اس کے ارتقاء کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آپشن 1 اصلاح کاری کی نفسیات، 2 ادراکی نفسیات، 3 خلاف معمول لوگوں کی نفسیات، 4 جذباتی نفسیات۔ سوال نمبر 84 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 ہے، خلاف معمول لوگوں کی نفسیات۔ سوال نمبر 85 ہے، موروثی عوامل، نامیاتی یا عضویاتی عوامل اور ماحولیاتی عوامل یہ ڈیش کی وجوہات اور اسباب ہیں۔ آپشن 1 تعلیمی معذوری، 2 ذہنی معذوری، 3 جسمانی معذوری، 4 اخلاقی معذوری۔ سوال نمبر 85 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 تعلیمی معذوری کی وجوہات ہیں۔ سوال نمبر 86 ہے، فرائڈ کا نظریہ نفسی جنسی نشوونما، ایرکسن کا نفسی و سماجی نشوونما کا نظریہ، یہ کولبرگ نے اخلاقی نشوونما کا نظریہ اور جین پیجے نے ڈیش کا نظریہ پیش کیا۔ آپشن 1 انفرادی نشوونما کا، 2 شخصی نشوونما کا، 3 انسانی نشوونما کا، 4 ادراکی نشوونما کا۔ سوال نمبر 86 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ادراکی نشوونما ہے۔ سوال نمبر 87 ہے، اگر معلم تنقید کرنے والا، سزا دینے والا اور بچوں پر زیادہ قابو رکھنے کی کوشش کرنے والا ہو تو ڈیش۔ آپشن 1 بچے ڈرے سہمے رہیں گے، 2 بچوں میں جارحیت کا جذبہ پیدا ہوگا، 3 بچے کلاس کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، 4 بچے ہوم ورک پر توجہ نہیں دیں گے۔ سوال نمبر 87 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 بچوں میں جارحیت کا جذبہ پیدا ہوگا، اگر معلم تنقید کرنے والا اور سزا دینے والا ہو، کیونکہ معلم کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ سوال نمبر 88 ہے، انفرادی شخصیت پر اثر ڈالنے والے سب سے اہم ذریعہ۔ آپشن 1 خاندان، 2 اسکول، 3 دوست احباب، 4 موبائل۔ سوال نمبر 88 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 اسکول ہیں، جو انفرادی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ سوال نمبر 90 ہے، ایسے لوگ ہی کامیاب انسان بنتے ہیں جو آپشن 1 چیلنج کے ذریعے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، آپشن 2 اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، 3 دوسروں کے سہارے اپنا کام انجام دیتے ہیں، 4 مشکل حالات میں اپنا قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 89 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 چیلنج کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ سوال نمبر 90 ہے، طلباء اگر اعداد کو غلط لکھتے ہیں، مثلاً 12 کو 21، 79 کو 69، تو یہ ڈیش کی علامات ہیں۔ آپشن 1 سماعت کی معذوری، 2 بصارت کی معذوری، 3 کمتر دماغی صلاحیت، 4 اکتساب میں کمزوری۔ سوال نمبر 90 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ہے، اکتساب میں کمزوری۔ آپ سبھی کا شکریہ اس مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرے سبجیکٹ کو دیکھیں گے، اس کے 30 سوالات دیکھیں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ پیپر 2 کے اس تمام ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. Subscribe now and press the bell icon.